अच्छा, तो आप इधर ये कर रहे थे। मुझे कुछ ना कुछ तो गलत लग ही रहा था कि हमारे घर में एनिमी कैसे आ सकते हैं। जो कांटी होंगे, जो तुम्हारा दोस्त है, मैंने उसके लिए तुम्हें बुलाया। क्यों? आप उसके बारे में क्या जानना चाहती हैं? मुझे उसके बारे में कोई नहीं जानना है, मुझे तुम्हें जनवाना है। उसका एक एंजल ब्लड है, उससे दूर हो जाओ तुम, यही तुम्हारे लिए सेफ होगा। एंजल ब्लड? ये कौन सी बकवास है? जब उसके चोट लग गई थी तो मैंने ही उसकी पट्टी करी थी, तो मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा था। क्योंकि वो 18 साल का नहीं हुआ है, और जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके अंदर अपने आप ही उसका एंजल ब्लड आ जाएगा, और तुम एक एंजल से लव नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है तुम एक डीमन हो। और मुझे ये भी पता है तुम उस लड़के से प्यार करते हो, और मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं और उसके फूल से। तुम भी आए थे, तुमने मुझे बताया नहीं। मैं बोंगी सर को कैसे बता सकता हूँ? मुझे सुबिन सर ने मना करा था, अगर मैं उन्हें बता देता बोंगी सर को तो वो आती ना। तुम सबको ये लगा कि मुझे इनके बारे में पता नहीं है? मुझे सब पता था। जब मैं तियोंग के साथ घूमता था तो कैमरे मेरे पीछे लगा रखे थे, और मेरे को स्टॉकिंग भी करता था, मुझे सब पता था। है तो मेरा ही भाई, कैसा ना पता होगा। और डैड, जो आप ये बकवास कर रहे हैं ना कि मुझे तियोंग से दूर हो जाना चाहिए, उसका एंजल ब्लड है, ये सब बकवास बातें हैं और मैं इसे बिलीव नहीं करता हूँ। और आइंदा आपने ऐसा कुछ बोला तो देख लेना, तुम्हें वहाँ पे जाने की कोई जरूरत नहीं है, इधर ही रहो, सब इधर आ गए। उफ डैड, आपको कैसे लगता है कि मैं अपने एंजल को छोड़ के कैसे रह सकता हूँ? आपको पता है ना वो कितना ज्यादा सुंदर है, उसके बिना मैं 2 पल भी नहीं बिता सकता। अभी भी मुझे उसके बिना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। और सुनिए, जो आपके बॉडीगार्ड है और जो आप हैं, आप हमसे दूर ही रहे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना देख लेना हमारी तियोन और मेरी जोड़ी को कोई अलग नहीं कर सकता, और अलग कर भी दिया तो फिर मैं देख ही लूंगा। और अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, बाय। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे, मैंने तुम्हें कहा ना। पोंगी सर का कितना डार्क लव है, मुझे तो देखकर ही डर लग रहा है। वो अपने डैड से भी लड़ लिए, तो वो रुककर भी नहीं रुकता है हमारा पोंगी, और वो उधर से गायब हो जाता है। ये कैसे चला गया? मैंने भी इसके ऊपर अपनी डीमन शक्ति यूज करी थी। ओहो डैड, आपको कैसे नहीं पता? उसके पास डीमन की कुर्सी है, तो वो कैसे नहीं रोक सकता आपके जादू को? उसके बाद हमारी तियोन की साइड हमें दिखाया जाता है। बेटा ध्यान से जाना और अपना ध्यान रखना, और होटल में चप्पल मत चुरा लेना, वरना तुम्हें धक्के मार के निकाल देंगे लोग। ओहो मॉम, आपको क्या लगता है कि मैं एक चप्पल चुराने वाला इंसान हूँ? मैं उधर मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, कोई घूमने नहीं जा रहा, ना चप्पल चुराने जा रहा। हाँ मुझे पता है बेटा। भैया बोलो, अब तुम भी बोल दो, क्या कमी रह गई थी बतानी? ये टैडी ले जा, और ये मेरा टैडी है, जब भी आप इस टैडी को देखोगे तो मेरी याद आएगी, आप मुझे भूलोगे नहीं। ओ मेरा बच्चा कितना प्यारा है, अपने भाई का कितना ज्यादा ध्यान रखता है ये। मैं बस 2 महीने के लिए जा रहा हूँ, हमेशा के लिए नहीं जा रहा हूँ, जो तुम्हारा टैडी लेकर जाऊंगा, और मुझे तुम्हारी याद ना आए तो सही है। चुप कर, एक तो वो तुझे दे रहा है, ऊपर से तू ऐसा कर रहा है। मॉम मैंने उससे नहीं मांगा जो मुझे वो दे रहा है। ओहो ली बेटा, अब ले भी लो, तुम्हारा भाई तो प्यार से दे रहा है, और तुम्हें लेट भी तो हो रहा है, जल्दी करो। उसके बाद ना चाहते हुए भी ली उसका टैडी ले लेता है। बाय भैया, अपना ध्यान रखना, आपको बहुत याद करूंगा।